आदरणीय साथियों को पता हो वो कमेंट कीजिए। दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है? तो दानचंद चोपड़ा की हवेली साथियों सुजानगढ़ में है। बी उत्तर है, याद रखिएगा। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? लालगिरी, भोलानाथ, चरण दास, संत दास। तो ये रटा हुआ है, लालगिरी ने अलखिया, अंदर आप याद रखिएगा, लालगिरी ने अलखिया संप्रदाय के सामने। निमाड़ी व रागड़ी किस भाषा की, किस बोली की विशेषता है? हाड़ौती, मेवाती, मालवी, अहिरवाटी। आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा, ये बता दिया होगा, तो उत्तर है सी साथियों, मालवी। हम आपको 5 सेकंड का टाइम देंगे, जब तक हम ऑप्शंस बोले आप भी अपना आकलन जरूर कीजिए कि आपको ये प्रश्न आता है या नहीं आता है। निम्न में से किस महाराज के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ, 22 विशेषज्ञ और गंधर्व 22 विद्वान थी? महाराजा मानसिंह, महाराजा जयसिंह, महाराजा भगत सिंह या महाराणा प्रताप। तो साथियों डी उत्तर है, गंधर्ववासी सवाई प्रताप सिंह, ये उत्तर है। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? त्योहार है, तलाक है, विवाह है, जन्म है, पुत्र जन्म। उत्तर बी है साथियों, नाम से पता चल जाता है, छेड़ा फाड़ना, तलाक देना। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? सुगाली माता, सचिया माता, झिलानी माता, लठियाल माता। तो देखिए ये अलग है, सचिया माता और सुगाली माता तो अलग ही है, लठियाल माता भी अलग है, झिलानी माता सी उत्तर है, सी उत्तर है। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? रीड में आया था, अलवर, भरतपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, सिरोही। तो बम आप ऐसे याद रखिएगा, अलवर भरतपुर से संबंधित है, ये उत्तर है इसका। जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना महाराजा के काल में हुई? महाराजा राम सिंह सेकंड, महाराजा ईश्वर सिंह, महाराजा विजय सिंह, महाराजा मान सिंह। उत्तर साथियों, सवाल ये आपको पता होगा तो रीड में आया था, महाराजा राम सिंह सेकंड, उत्तर ए। जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है? हड़बू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी या गोगा जी। ये तो आपको पता ही होगा साथियों, डी उत्तर है, गोगा पीर जी, गोगा जी प्रसिद्ध है जहार पीर के नाम से। चंदू जी का गढ़ा और बूढ़ीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है? अच्छा सवाल है। तीर कमान के लिए, मीनाकारी के लिए, कुंदन कला के लिए या जाजिम छपाई के लिए? तो चंदू जी का गढ़ा और बूढ़ीगामा कितने साथियों को आता है कमेंट कीजिए एक बार। उत्तर ए साथियों, तीर कमान के लिए। राजस्थान का मुलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? टेरिकोटा, मीनाकारी, ब्लू पोटरी, थेवा कला। उत्तर है साथियों टेरिकोटा। बालिन जी के गुरु कौन थे? दादू दयाल जी, रामचरण जी, सुंदरदास जी या मंगलाराम जी। तो बालिन जी के गुरु साथियों ये दादू दयाल जी थे। राज्य में संख लिपि के प्रमाण बहुतायत में किस स्थान पर मिले हैं? दिलवाड़ा, रणकपुर, विराटनगर या नगरी। सौ उत्तर है साथियों विराटनगर। किस सभ्यता में घरों में एक से अधिक चूल्हों के मिले संयुक्त परिवार का पता चलता है? गिलुंड, आहड़, बेराट या नगर। उत्तर है बी आहड़, 4 से 6 चूल्हे मिले। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? कांतली, सरस्वती, बनास या आयड़। तो आपको पता है साथियों, देखिए गणेश्वर कहाँ पर है? सीकर में है, सरस्वती हनुमानगढ़ में है, बनास उदयपुर इधर साइड है, आयड़ और इधर है सब ये। तो ये अ उत्तर होगा, कांतली साबी। ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है, फर्स्ट ग्रेड में आया था सवाल अभी। गणेश्वर, आहड़, बेराट या बागोर। बी उत्तर है आहड़, ताम्रवती नगरी। राजस्थान में कालीबंगा किस जिले में है? रटा रटा सवाल है, बी हनुमानगढ़। राजस्थान की किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों में से निर्मित फर्श का अवशेष मिला है? आहड़, कालीबंगा, बालाथल या बेराट। ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है, थोड़ा सोचने योग्य है प्रश्न, थोड़ा ऐसा याद नहीं होगा क्योंकि ऐसे बहुत से सवाल आ जाते हैं, मिक्स हो जाता है सब।
अलंकृत ईंटें मतलब डेकोरेटेड ईंटें जो सजाई गई सुसज्जित जिन पर कोई कलाकारी की गई है, कहाँ से मिली है? ब कालीबंगा से मिली है, ध्यान रखिएगा। चेतावनी और चुगटिया के रचयिता कौन थे? मड़ोद नैन्सी नहीं थे, केसरी सिंह बारठ, पृथ्वीराज राठौड़ या सारंगदेव? सबको पता है साथियों, बी केसरी सिंह बारठ थे। कब? 1903 में मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जो जॉर्ज पश्चिम के दरबार में जा रहे थे उनके लिए लिखा था। खुमान रासों की रचना किसने की? दलपत विजय, मंडन, जसनाजी, ब्रजेश्वरी। तो साथियों उसका उत्तर देखिए दलपत विजय है, परंतु देखिए चुकाने के लिए आपको मिस करने के लिए कैसा सवाल आता है। अब फर्स्ट ग्रेड में ये सवाल आया, आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ग्रेड में अभी हिस्ट्री के पेपर में ये सवाल आया, वहाँ पर दलपत विजय की जगह लिखा दौलत विजय। अभ्यर्थी को पता है कि ये सेम हो सकता है, फिर भी उनको लगता है कि हो सकता है कि जानबूझ के ऐसा लिखा गया, तो वो जबकि इसके नीचे वाला जो कायम खा रासों वाला सवाल था वो असंगत था, पर फिर भी अभ्यर्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप ध्यान रखें दौलत विजय एक ही आदमी है। निम्न में से करौली रियासत की स्थापना किसने की? वीर झाला, कुंवर मदन सिंह, कल्याण सिंह या अर्जुन सिंह? करौली रियासत अर्जुन सिंह, डी उत्तर है। यादव, विजयपाल, उत्तर तो डी है। पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली पहली रियासत? बीकानेर, कुशलगढ़, शाहपुरा या किशनगढ़? शाहपुरा, सी। हरिमोहन माथुर और बृजचंद शर्मा किस से संबंधित थे? मेवाड़, बूंदी, धौलपुर या भरतपुर? बी उत्तर साथियों, बूंदी, 1931। राव जयसिंह और छंद की रचना किसने की? राव जयसिंह और छंद की रचना किसने की? गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कन्हैयालाल शेठिया, सूजाजी या सारंगधर? सूजाजी उत्तर है साथियों, सी। जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? सागरमल गोपा ने, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने, सीताराम लालस ने, दलपत विजय ने? उत्तर होगा साथियों सागरमल गोपा ने। एक और थी, जालन सिंह का कुछ था नाम था, और एक और नाम भी था। अप्रैल 1942 में गठित कुशलगढ़ प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल निगम। भंवरलाल निगम सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से सही मेल नहीं है। राणा कुंभा, गुहिल, राणा सांगा, गुहिल, सही है, ये दोनों तो सही है बिल्कुल, आप सांगा कुंभा तो। मालदेव भी राठौड़ थे जोधपुर के। राव चंद्रसेन भाटी नहीं थे, ये भी जोधपुर से मारवाड़ से संबंधित थे, तो डी उत्तर गलत है। छौमुका जैन मंदिर राज्य में कहाँ स्थित है? रणकपुर, नाकोड़ा, अजमेर या महावीर जी? छौमुका जैन मंदिर साथियों ये रणकपुर में स्थित है, ये रणकपुर। आगे देखते, मुछाला महावीर जी का मंदिर कहाँ पर है? पाली, दौसा, टोंक, चित्तौड़? ये साथियों पाली जिले में है। प्रतापगढ़ का कौन सा स्थान भगवान राम के पुत्र लव कुश के जन्म के लिए जाना जाता है? छोटी सादड़ी, सीता माता, पीपलखूट या अरनोद? बताइए साथियों, नाम से पता चल जाएगा आपको। सीता माता, बी। लव कुश सीता जी के पुत्र थे। प्रतापगढ़ दुर्ग में उदय विलास महल तथा रामचंद्र जी के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? प्रतापगढ़ में, ध्यान रखिएगा, जगह का नाम ध्यान रखिए, उससे आपको शासक का पता चल जाएगा। महारावत सामंत सिंह, महाराजा उदय सिंह, महाराजा रघुनाथ सिंह और दलपत सिंह? उत्तर है बी साथियों, महारावत उदय सिंह। तहरी मीनार के नाम से संबोधित किया जाता है? एक थंबा महल, अरना जन्ना, लोधी मीनार, अजीत सिंह का देवल? तो ये एक थंबा जो महल है ना साथियों, ये उत्तर है इसका, ये प्रहरी मीनार के नाम से जाना। कहाँ पर? जोधपुर में? आप बताइए गलत हो तो। जोधपुर की आई माता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसके थान को बडेरी कहा जाता है। आई माता के मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती। बिलाड़ा में आई माता का मंदिर है जहाँ केसर टपकती है। तो साथियों सभी सही है, लगभग बी सभी सही है। रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना
नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? अमीर देव चौहान, खिज्र खा, कामरू, नुसरत खा या उलग खा? स उत्तर साथियों नुसरत खा। राजस्थान की किस देशी रियासत ने स्वतंत्र से पूर्व हिंदी भाषा को राजकीय घोषित किया? बहुत अच्छा सवाल है साथियों। जयपुर, धौलपुर, भरतपुर या बांसवाड़ा? कौन थे ऐसा बताइए, कमेंट कीजिए। उत्तर है भरतपुर। सी, ध्यान रखिएगा, भरतपुर ने पहले ही हिंदी घोषणा कर दी थी, हिंदी भाषा को। किस आंदोलन को बोल्शेविक की संज्ञा दी गई? निमुछड़ा, बिजोलिया, बेगू या एकी? बोल्शेविक की तो बेगू साथियों। ट्रेंच आया था, आपको पता है, ट्रेंच आयोग। स बेगू वाला उत्तर है इसका। माधु सिंह को गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? मेवाड़ भील आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान, अलवर किसान आंदोलन? द उत्तर है अलवर किसान आंदोलन। मत्स्य संघ के निर्माण के समय भरतपुर का महाराजा कौन था? तेज सिंह, ब्रजेंद्र सिंह, किशन सिंह या विशन सिंह? विशन सिंह, किशन सिंह? मत्स्य संघ के भरतपुर के महाराजा ब्रजेंद्र सिंह थे, बी उत्तर है। वीपी मेनन ने अपनी रिपोर्ट में सेना का प्रमुख कहाँ रखने का सुझाव दिया था? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या अजमेर? तो सर बी उत्तर है इसका, जोधपुर में। कौन सा लोक नाट्य जमीन पर बैठकर प्रदर्शित किया जाता है? नाटंकी भवई, भरवाई लोक नाट्य, रम्मोत लोक नाट्य, गवरी नाट्य? स साथियों उत्तर है रम्मत लोक नाट्य। राजस्थान के औदुक दुर्ग कोटि का किला निम्न में से है? गागरोन, चित्तौड़गढ़, तारागढ़ या उपरोक्त में से कोई नहीं? औदुक दुर्ग अ होगा, गागरोन का किला। पुरातत्व के लिए कौन सी महत्वपूर्ण सोती नामक स्थान स्थित है? भरतपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर या बीकानेर? द उत्तर है बीकानेर। राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य? अच्छा सवाल है। माचिया सफारी, सीता माता, केवला देव या रणथंभौर अभियान? उत्तर है सी, सीता माता अभ्यारण्य। बी माफ कीजिएगा, सीता माता अभ्यारण्य। राजस्थान के क्षेत्रफल के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर आंतरिक प्रणाली पाई जाती है? 33%, 33.33, 60.60, या सीधा उत्तर आपको बता ताकि याद रहेगा 60.20, ऐसे इसको पढ़ते हैं 60.20, परंतु याद रखने 60.20 कह सकते हैं आप। फूलसागर, जैस सागर, हिंडोली का तालाब, नवल सागर, गुड्डा बाद किस जिले में है? भरतपुर, जैसलमेर, बूंदी या उदयपुर? तो उत्तर है स, बूंदी। दिल्ली के लाल किले की तर्ज पर बना हुआ राजसमंद का किला है? जयगढ़, नाहरगढ़, कुंभलगढ़ या कुछामन का किला? ब उत्तर साथियों नाहरगढ़ का किला। राजस्थान के सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान, सरिस्का, केवलादेव, घनादेव, रणथंभौर? सबसे बड़ा वन्य जीव राष्ट्रीय मरु उद्यान, ए जैसलमेर में आया, आपको पता होना चाहिए। इकतीस 162 किलोमीटर में फैला हुआ ये, जैसलमेर में 1900 है और जो बाकी है वो 1262 में है। मुमल और महेंद्र की दंत कथाओं के लिए जैसलमेर कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तोमड़ी राय, तेमड़ी राय, चुंगी, पोखरण, लोधरावा? तो मुमल और महेंद्र की जो कथा है 4, लोधरावा प्रसिद्ध है। देश का सबसे बड़ा जैन मंदिर श्री लक्ष्मी बल्लभ पार्श्वनाथ 72 जिनालय कहाँ स्थित है? रणकपुर, पाली, गेपरनाथ कोटा, नाथसागर आश्रम, भीनमाल, जालोर? तो साथियों 4 उत्तर है भीनमाल, जालोर। देश का सबसे बड़ा जैन मंदिर लक्ष्मी बल्लभ पार्श्वनाथ 72 जिनालय। सुंदा छोटी, जिसे महाराणा जसवंत सिंह ने महाराणा मारवाड़ का दूसरा अबू कहा? अलवर, उदयपुर, जालोर या जैसलमेर? सुंदा पर्वत है वो जालोर में है, सी उत्तर है। राजा मान सिंह की मृत्यु के जहांगीर के दक्षिण में अहमदनगर के अभियान के दौरान किस स्थान पर हुई? बोरानपुर, मानपुर, कुछ बिहार या एलिचपुर? तो साथियों 4, एलिचपुर। जहांगीर ने भेजा था उनको वहां पर।
जयपुर के प्रतापी विद्या अनुरागी शासक प्रताप सिंह स्वयं किस नाम से जान रचना करते हैं? ब्रज सुंदर, राधा गोविंद, ब्रज निधि या ब्रज बिहारी। तो प्रताप सिंह जी वो 3 ब्रज नीति के नाम से रचना करते थे। मेवाड़ राज्य की राजकुमारी कृष्ण कुमारी की विवाह के किन किन रियासतों में युद्ध था? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अलवर, जोधपुर, जयपुर या बीकानेर। तो सी साथी उत्तर है जोधपुर और जयपुर। अंत में उन्हें जहर दिया गया था। बीकानेर महाराजा राय सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? बंगाल, एलिचपुर, बुरहानपुर या काबुल। तो एलिचपुर में तो मान सिंह की हुई थी राजा, महाराजा राय सिंह की मृत्यु 3 बुरहानपुर में हुई। बुरहानपुर। किस शासक को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुतना कर्ण कहा है? राणा प्रताप, राव जोधा, राव बीका या रायसिंह। उत्तर है 4 रायसिंह। और कलयुग का कर्ण लूणकर्ण जी को। अकबर ने किस सेना नायक को 1566 ईस्वी में जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? जुल्फिकार खान, शाहबाज खान, कमरुद्दीन खान या हुसैन कुली खां। उत्तर है 4 हुसैन कुली खां। दधी माता का मेला कहाँ भरता है? करौली, नागौर, बूंदी और धौलपुर। 2 साथियों नागौर में। मलिक शाह पीर का उर्स राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर या बीकानेर। इसको याद करने का ये तरीका है कि मालिक जालोर में है, तो 2 मालिक 2 उत्तर है इसका। और मीठा गागरोन मीठा है, तो मीठे शाह की दरगाह वहाँ पर है गागरोन में। निम्न में से कौन सा मेला चैत्र व भाद्रपद में आयोजित होता है? लोहागढ़ का मेला, लोहारगढ़ का मेला, ध्यान रखिएगा, चैत्र और भाद्रपद में। इनमें से कौन सा पशु मेला नागौर में आयोजित नहीं होता? तेजाजी पशु मेला, शिवरात्रि पशु मेला, रामदेव पशु मेला, बलदेव पशु मेला। तो साथियों जो शिवरात्रि पशु मेला है वो यहाँ पर नहीं होता नागौर में। सूर्य की स्थापना किसने की? कीर्तिपाल, लक्ष्मण, सुहसमल या लुम्बा। तो साथियों सहसमल जो उत्तर है 1425 में की थी उन्होंने सूर्य की स्थापना। जहांगीर ने बूंदी के किस शासक को सर बुलंद राय की उपाधि दी? अच्छा सवाल, परफेक्ट सवाल कह सकते हैं इसे, ऐसे सवाल आते हैं। राव बुद्ध सिंह हाड़ा, शत्रुसाल हाड़ा, राव रतन सिंह, राव सुजन सिंह हाड़ा। तो उत्तर 3 राव रतन सिंह हाड़ा को उन्होंने बुलंद राय की उपाधि दी थी। किस शिलालेख ने सांबर व अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताते हुए उनकी वंशावली दी गई? किरड़ू का शिलालेख, सांडरा का शिलालेख, हरिकली नाटक, 4 बिजोलिया शिलालेख। तो साथियों बिजोला शिलालेख में एक आ गया कि ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे चौहान। पृथ्वीराज चौहान की अल्प आयु में शासन प्रबंध कौन करता था? उनका भाई नागार्जुन नहीं करता था, बिल्कुल। उनकी माँ कर्पूरी देवी, उनका मित्र छंद बरदई और उपरकुंद। तो उत्तर साथियों इसमें 2 होगा, उनकी माँ कर्पूरी देवी, एक कैमास भी था उनका सेनापति। इनमें से किसे चौहान शिलालेखों में मतंगा कहा गया है? क्या सवाल है साथियों? विग्रहादित्य, विग्रहचतुर, अजय राजा, वसुदेव। विग्रहादित्य को मतंगा कहा गया है। चौहानों की जालोर शाखा के संस्थापक कौन थे? तो जालोर शाखा थी उनके कौन थे? विजय सिंह, कीर्तिपाल, देवराज या धर्मपाल। तो जालोर शाखा के साथियों कीर्तिपाल थे। दल पुंगल विश्व विजेता की उपाधि किसने धारण की? अर्णोराज, जयराज, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, विग्रहादित्य। तो साथियों सबको पता है ये तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे जो उन्होंने ये दल पुंगल की उपाधि धारण की थी। राजस्थान के अंग्रेजों द्वारा बनाई गई आखिरी रियासत कौन सी थी? अंग्रेजों द्वारा बनाई गई कोटा, टोक, करौली या झालावाड़। तो झालावाड़ साथियों उत्तर है। किस भाटी शासक ने तनोट के स्थान पर लोद्रावो को अपनी राजधानी बनाया? मंगलराव भाटी, भट्टी, हरराज भाटी, देवराज भाटी। तो देवराज भाटी ने साथियों लोद्रावो को अपनी राजधानी बनाया। मंगलराव भाटी ने तनोट को बनाया था। झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत किसने और कब स्थापित की? सीधा उत्तर बताते आपको ठीक रहेगा। झाला मदन सिंह ने 1838 ईस्वी में की। बी उत्तर होगा। प्रसिद्ध मुस्लिम संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल में अजमेर आए थे? तो पता ही है साथियों सोमेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय, राव मालदेव, अर्णोराज। तो सम्राट पृथ्वीराज के समय आए थे, गोरी के साथ ईरान से आए थे। उनका सिराज क्या गांव ईरान में जगह थी। उत्तर भड़कीवाड़ भाटी की पदवी किसे सुशोभित किया गया है?
जैसलमेर के शासकों, जालोर के शासकों, भरतपुर या हनुमानगढ़, ये उत्तर साथियों जैसलमेर के शासकों को। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह किस दुर्ग में हुआ था? बाला किला, लोहागढ़, नाहरगढ़, मेहरगढ़। उत्तर है ब लोहागढ़, भरतपुर में। ध्यान रखिएगा, मत्स्य संघ का उद्घाटन 18 मार्च 1948 को लोहागढ़ में हुआ था। टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण कौन से नवाब के द्वारा कराया गया? नवाब वजीर खान, नवाब फारूक अली खान, नवाब खान इब्राहिम खान, नवाब अमीर खान। उत्तर है 3 खान नवाब इब्राहिम। टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण खान नवाब इब्राहिम। निम्न में से शिलालेख कर्नल टॉड और इंग्लैंड ने जाते समय समुद्र में फेंक दिया था? कर्णसभा का लेख, मान मोरी, सामोली, मंडोर। मान मोरी का जो उत्सव है चित्तौड़ वाला, उसको समुद्र में फेंक दिया, ज़्यादा भारी हो गया था सब कुछ वहाँ पर। पहले उनको ध्यान रखना था, या तो लेकर नहीं जाना था। आधुनिक जैसलमेर को निर्माता किस भाटी शासक को कहा जाता है? जवाहर सिंह, अमर सिंह, मूल राजे, भाटी जैसलदेव। तो साथियों आधुनिक जो राज्य जैसलमेर है उनके निर्माता ये जवाहर सिंह को कहा जाता है। स्वतंत्रता के समय जैसलमेर के महाराजा कौन थे? महाराजा जवाहर सिंह। जैसलमेर के किस शासक ने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार कर उससे अपनी राजकुमारी का विवाह किया? राव भीम, हर्राज, रावल कल्याण, रावल मनोज दास। 1570 में हर्राय भी उत्तर है, रावल हर्राय। हर्राज लिखा है इसमें, हर्राय भी है। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? सोमेश्वर, पृथ्वीराज, अजय या हरिराज। उत्तर है साथियों सम्राट जो पृथ्वीराज, जो माफ कीजिएगा बिजोलिया शिलालेख है वो सोमेश्वर के जो है उनके समय का 1170 का, पृथ्वीराज के पिता, सम्राट पृथ्वीराज के पिता। जैसलमेर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जो पिता थे उनके समय का सोमेश्वर। जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक लूणकरण के समय अर्ध शाखा हुआ, क्योंकि इसमें केसरिया भी नहीं हुआ और जौहर भी नहीं हुआ। जौहर तो हुआ किंतु केसरिया नहीं हुआ, केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ। तो देखिए अब इसमें यह हुआ था कि 3 उत्तर है, केसरिया तो हुआ परंतु जौहर नहीं हुआ, इसलिए अर्ध शाखा 2.5 शाखा वाला है। ब्रजराज की उपाधि से भरतपुर के किस शासक को सम्मानित किया जाता है? महाराजा रतन सिंह, बदन सिंह, सूरजमल जी और महाराजा जवाहर सिंह। महाराजा सूरजमल जी नहीं है, महाराजा बदन सिंह उनका उत्तर है 2। जैसलमेर से पूर्व यहाँ के भाटी शासकों की राजधानी क्या थी? भारोट, लोधरावा, तनोट या दिरावर। 2 उत्तर साथियों लोधरावा। किस लोक देवता के बारे में यह मान्यता है कि उनकी पूजा करने वाले भोपे की वंश की वृद्धि नहीं होती? इलोजी, वीर तेजा जी, मेहा जी, झुंझार जी। तो साथियों 3 उत्तर है मेहा जी। तेजा जी विशेषतः किस जिले के लोक देवता है? जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर या भीलवाड़ा। तो पता ही होगा साथियों आपको, 3 उत्तर है इसका अजमेर। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और कोई सुझाव हो तो जरूर दें। धन्यवाद साथियों नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। साथियों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आप रीट और अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या कोई राजस्थान सामान्य ज्ञान के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको ठीक लगे, अन्यथा कोई समस्या नहीं है। वीडियो देखिए, प्रश्न का उत्तर दीजिए और तैयारी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण कराया? भारमल, गुमानमल, जयमल या जोधमल। साथियों हम आपको 5 सेकंड का लगभग समय देंगे, आप अगर चाहे तो कमेंट अपना उत्तर देखिए, आकलन कीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, फिर हम आपको उत्तर बता देंगे। तो भारमल, गुमानमल, जयमल या जोधमल। तो उत्तर है बी गुमानमल। राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? कोटा दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, लोहारगढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। उत्तर है डी भैंसरोडगढ़ दुर्ग। दौसा का किला किस पहाड़ी पर स्थित है?
बिठड़ी पहाड़ी, देवगिरी पहाड़ी, हर्ष पहाड़ी या नीलगिरी पहाड़ी। देखिए बिठली पहाड़ी तो नहीं है, हर्ष की पहाड़ी या शिखर में देवगिरी, तो उत्तर 2 होगा बी देवगिरी पहाड़ी। महाराजा जगत सिंह की प्रेमिका रस कपूर किस किले में कैद करके रखी गई थी? नाहरगढ़, आमेर दुर्ग, जयपुर दुर्ग या मांडलगढ़ दुर्ग? बताइए साथियों। उत्तर है बी ए उत्तर है इसका, नाहरगढ़ दुर्ग। ध्यान रखिएगा। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? रणथंभौर दुर्ग, सिवाना दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग या जालोर दुर्ग? उत्तर है ए रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर। आगे देखते हैं। राजस्थान का पहला शाखा किस दुर्ग से संबंधित है? चित्तौड़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या जालोर दुर्ग? पहला शाखा, ध्यान रखिएगा, सबसे पहला शाखा सी उत्तर है, और वो जल जौहर हुआ था, ध्यान रखिएगा 1301 में। हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के जब में युद्ध हुआ था वो। छुलिया प्रपात किस नदी पर है? चंबल, माही, बनास या सोम? तो ये उत्तर है चंबल। साथियों हमीर देव चौहान जो हमने आपको बताया 1301 में, वो जो अलाउद्दीन खिलजी और जो युद्ध हुआ था, तो उसमें देखिए 2 इतिहासकार अलग अलग बातें कहते हैं। एक समय में कहा जाता है कि हमीर देव चौहान केसरिया किया, वहाँ पर वो लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए युद्ध में। एक ये भी कहा जाता है कि जीत तो हमीर देव चौहान गए थे, और उन्होंने जो शत्रु सेना थी अलाउद्दीन खिलजी, उनके झंडे लेकर वो उन्होंने जश्न मनाया कि उन्होंने झंडे फेंके और इस प्रकार। तो वहाँ पर जो रंग देवी जी नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में जल जौहर हुआ था। उनको लगा कि उनकी जो सेना है वो हार गई, तो उन्होंने जौहर कर दिया। जब हमीर चौहान वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि जल जौहर, तो उन्होंने खुद फिर भगवान शिव के सामने इस प्रकार से कुछ कहा जाता है। भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश किसे कहा जाता है? फतेह प्रकाश महल, विजय स्तंभ, दिलवाड़ा मंदिर या जैन कीर्ति स्तंभ? उत्तर बताइए। मूर्तिकला का विश्व कोश बी विजय स्तंभ। पटवारी 2012 में आया था सवाल, और उसके बाद भी आया, परंतु अब थोड़ा ये कम हो गया है। राजस्थान का हरिद्वार किस तीर्थ को कहा जाता है? मातरकुंडिया, रणछोड़ राय जी का मंदिर, श्री कोलायत नाकोड़ा? बताइए साथियों। ये उत्तर होगा मातरकुंडिया। चित्तौड़गढ़ कौन सा स्थान नारियल खोल की चूड़ियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है? बस्ती, कपासन, नगरी, अकोला? भी उत्तर है कपासन। चूरू का ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? नीलगाय की प्राकृतिक स्थल, सफेद हाथियों का अभ्यारण्य, काले हिरणों के प्राकृतिक स्थल और बाघ अभ्यारण्य? बताइए साथियों। सी उत्तर है इसका, काले हिरणों की प्राकृतिक स्थली, ताल छापर चूरू। वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी का मंदिर किस स्थान पर है? सुजानगढ़, इंद्रगढ़, अजीतगढ़ या सालासर? तो वेंकटेश्वर जो तिरुपति बालाजी, उनका मंदिर सुजानगढ़ में है। सालासर बालाजी चूरू है, ध्यान रखिएगा हनुमान जी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बने प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर व कालिका माता मंदिर का किस काल में? यदुवंश काल, प्रतिहार काल, मौर्य काल या उत्तरगुप्त काल? उत्तर है ए, माफ कीजिएगा, प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कालिका मंदिर, बी उत्तर है प्रतिहार कालीन। मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। आप अपनी फीडबैक जरूर दीजिए, आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं और किस प्रकार के प्रश्न चाहते हैं, कौन से टॉपिक पे चाहते हैं, तो फीडबैक जरूर दीजिएगा साथियों, कमेंट कीजिएगा। और किस प्रकार आप प्रश्न आपको लग रहे, अच्छे लग रहे या नहीं लग रहे, वो भी जरूर दीजिए, सुझाव जरूर दीजिएगा, भले ही पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपको ठीक लगे, उसमें कोई समस्या नहीं, सुझाव आपका अधिकार है। डूंगरपुर में गैब सागर परेवा प्रस्तर में निर्मित चतुर्भुज आकार भव्य मंदिर है। विजय राजेश्वर मंदिर,
कुलेश्वर मंदिर, गोरेश्वर मंदिर, नागफेंजी मंदिर। ये उत्तर है साथियों विजय राजेश्वर मंदिर। डूंगरपुर के प्रसिद्ध वेणेश्वर धाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये वनवासियों का महातीर्थ है, ये मृत आत्माओं को मुक्ति का स्थान करता है, ये माही सोम जागम नदियों का संगम से उपरोक्त सभी सीधे सही है। तीनों सभी सही उत्तर है इसमें। निम्न में से कौन सी झील डूंगरपुर में स्थित है? लाड़ीसर झील, पुंजिला झील, पटेल झील या उपयुक्त सभी? बताइए साथियों, कमेंट कीजिएगा। ज़्यादातर उपयुक्त सभी में सभी माना जाता है, डी सही है। तीनों ही ध्यान रखिएगा, जो झील डूंगरपुर में है तीनों है, लाड़ीसर भी है, पुंजिला भी और पटेल झील, ये जो तीनों है डूंगरपुर में। हनुमानगढ़ के भद्रकाली मंदिर का निर्माण बीकानेर के किस महाराजा ने करवाया? किन्होंने करवाया? बीकानेर राजा राम सिंह, जैत्र सिंह, राय सिंह, अनूप सिंह। उत्तर है ए राम सिंह। किसका निर्माण? हनुमानगढ़ के भद्रकाली मंदिर का निर्माण बीकानेर के कौन से राजा ने कराया? देव सोमनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर है? अनास, सोम, जाकम या माही? उत्तर है बी सोम, देव सोमनाथ का मंदिर। दामोह जलप्रपात कहां पर है? धौलपुर, अलवर, कोटा या भरतपुर? ए धौलपुर। राजसमंद का प्रथम राजकीय संग्रहालय है? अल्बर्ट हॉल, गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम, करनी संग्रहालय, मेहरान फोर्ट म्यूजियम? उत्तर है ए अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम किस शैली की इमारत है? भारतीय फारसी शैली, द्रविड़ शैली, भारतीय आर्यन शैली, हिंदू मुस्लिम शैली? तो साथियों इसका उत्तर ए अल्बर्ट हॉल म्यूजियम भारतीय फारसी शैली का उदाहरण है। सवाई ईश्वर सिंह जी की छतरी कहाँ है? रामनिवास उद्यान, मौजीबाग, छरक उपवन या जय निवास उद्यान? उत्तर है डी जय निवास उद्यान। ध्यान रखिए, क्या होता है ईश्वर सिंह को, उन्होंने आत्महत्या की थी, मराठा आ गए थे वहां पर, अच्छे शासक थे परंतु भाग्य ने साथ नहीं दिया। राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान, सरिस्का, केवलादेव या रणथंभौर? तो सबसे बड़ा आपको पता ही है राष्ट्रीय मरु उद्यान है, जैसलमेर वाला। 3102 है, 2000 तो लगभग जैसलमेर में आधा अलग है, 1000 किलोमीटर, 1800-1200 का शायद अंतर है। मूमल व महेंद्र किन दंतकथाओं के लिए जैसलमेर के प्रसिद्ध है? तो डी उत्तर होगा लोधरावा। वल्लभ संप्रदाय के प्रथम वल्लभ संप्रदाय के प्रथम महाप्रभु की पीठिका कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर या कोटा? बताइए साथियों, जो वल्लभ संप्रदाय के प्रथम महाप्रभु की पीठिका कहाँ पर है? डी उत्तर है कोटा। कोटा स्थित शिव मठ मंदिर किस नदी पर बनाया गया है? कोटा स्थित शिव मठ मंदिर, चंद्रसेल, पार्वती, कालिस या सोम? आप कमेंट कीजिए। उत्तर है ए चंद्रसेल। लाखों लाव तालाब नागौर में कहाँ स्थित है? खवासपुर, मंडवा, मालपुट, मेड़ता? तो उत्तर है बी साथियों मुंडवा। निम्न में से कौन सी दरगाह प्रतापगढ़ में स्थित है? अल्लाह रखी बाई की मस्जिद, सैयद मूसा शहीद दरगाह, कुमेदान बाबा की दरगाह, उपयुक्त सभी? तो ज्यादातर ये ऐसा प्रश्न आया तो उपयुक्त सभी होगा, डी उत्तर है सभी है। पहाड़ी क्षेत्र के प्राचीनतम शक्तिपीठ का बड़लिया हिदवा लोक तीर्थ कहाँ पर स्थित है? रोकड़िया, रिचेड़ गांव, उनवास गांव या काकरोली? तो साथियों सी उत्तर है उनवास गांव। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहाँ जाने वाला जवाई बांध किस जिले में स्थित है? जोधपुर, नागौर, बाड़मेर या पाली? उत्तर है डी पाली। और अब पूरा भर चुका है जवाई बांध। राजस्थान में 1444 खंभों वाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? रणकपुर, पलानी, अलवर या नाथद्वारा? तो रणकपुर में है ये 1444 खंभे। रणकपुर स्थित मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? महाराणा प्रताप, महाराणा उदयसिंह, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा? डी उत्तर है महाराणा कुंभा। अमेरिकी राजा मानसिंह द्वारा निर्मित भव्य मान महल कहाँ पर स्थित है? पुष्कर, सांबर, नाथद्वारा, किशनगढ़? उत्तर है
ए पुष्कर। नारायणी माता का स्थल किस जिले में है? झुंझुनू, अलवर, सवाई माधोपुर, भरतपुर। तो नारायणी माता का जो स्थल है साथियों वो बी अलवर में है। सती माता झुंझुनू में। उत्कृष्ट जाली झरोकों व तोरणनुमा टूड़े से युक्त मेहराब छतरियों वाले इटराणा की कोठी। बहुत अच्छा सवाल, सीधा आप देखिए इटराणा की कोठी कहाँ पर है, का निर्माण किसने करवाया? महाराजा मानसिंह, महाराजा जयसिंह, महाराजा शिवदान सिंह, महाराजा जगत सिंह। उत्तर साथियों बी है महाराणा जयसिंह। ये किसने कहा था कि राणा सांगा सैनिक का भग्नावेश है? डॉक्टर ओझा, कर्नल टॉड, विलियम जोन्स या मुनोत नैन्सी। तो ज़्यादातर चीज़ें साथियों कर्नल टॉड ने ही कही है। राणा सांगा महान, जिनके शरीर पर 80 घाव थे, उसे उन्होंने कहा कि ये जो सैनिक का भग्नावशेष है, भग्नावेश। राजस्थान का स्कूल आर्ट ऑफ यानी हुंदरी मदरसा की स्थापना किसने की? माधव सिंह द्वितीय, ईश्वर सिंह, राम सिंह द्वितीय, प्रताप सिंह। सी उत्तर साथियों राम सिंह द्वितीय। वो थिएटर वाला भी यही इनके शासनकाल में हुआ है, जो राम सिंह थिएटर है। सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्मित हवा महल 1799 का वास्तुकार कौन था? लालचंद उस्ता, सियाराम उस्ता, हिसामुद्दीन उस्ता, किशन चंद उस्ता। ये उत्तर साथियों लालचंद उस्ता। संगीत के प्रसिद्ध ग्रंथ राधा गोविंद संगीत सार की रचना किसने की? राधा गोविंद संगीत सार की रचना किसने की? उत्तर सीधा बता देता है, याद रखिएगा, बड़ा उत्तर होगा, थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। ये उत्तर है देव ऋषि ब्रजपाल भट्ट। ध्यान रखिएगा, देव ऋषि ब्रजपाल भट्ट, राधा गोविंद संगीत सार। जिनमें से किस शासक का संबंध रस कपूर नामक से था, जिसका कारण उस जयपुर का बदनाम शासक कहते हैं? सवाई प्रताप सिंह, राम सिंह द्वितीय, सवाई माधो सिंह प्रथम, सवाई जगत सिंह फर्स्ट। तो सवाई जगत सिंह डी उत्तर। सुमिलित कीजिए, किसने क्या बनाया? अल्बर्ट हॉल, हवा महल, नारगढ़ किला, शिला देवी। सीधा आपको बता देते इसका सी उत्तर है। देखिए अल्बर्ट हॉल बनाया राम सिंह द्वितीय ने, हवा महल बनाया सवाई प्रताप सिंह ने, नाहरगढ़ का किला बनाया सवाई जय सिंह ने, और शिला देवी मानसिंह प्रथम जी ने, और सरगुसली जिसे ईसर लाट भी कहते हैं ईश्वरी सिंह ने बनाया। जिनमें से किस शासक का संबंध, ये तो हो गया, वापस माफ कीजिएगा। जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया? राम सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह, सवाई माधो सिंह प्रथम, सवाई प्रताप सिंह। ये उत्तर है साथियों सवाई राम सिंह द्वितीय ने गुलाबी रंग से रंगवा दिया। सवाई प्रताप सिंह ने अपने किस दरबारी संगीतज्ञ को युद्ध प्रकाश की उपाधि दी थी? युद्ध प्रकाश की उपाधि कैसे दी गई? ध्यान है, देखिए सवाल ऐसा बनता है कि एक तो आएगा कि इस युद्ध प्रकाश की उपाधि किसे मिली थी? ब्रजपाल भट्ट, चांद का, द्वारिकानाथ भट्ट या गणपति भारती। उत्तर है बी चांद खान को दी थी। पर अभी आएगी किसने दी? तो सवाई प्रताप सिंह ने दी। बस। किसके शासनकाल में बाईसी व गुणीजन खाना शोभा बढ़ाते थे? गंधर्व बाईसी, आपको कल ये सवाल बताया था इधर। सवाई प्रताप सिंह, सवाई जगत सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय, माधो सिंह द्वितीय। उत्तर कौन सा होगा? ए सवाई प्रताप सिंह के समय गंधर्व बाईसी थे। जयपुर के किस शासक को ब्रज निधि कहा जाता है, क्योंकि वह ब्रज निधि के नाम से रचना करते थे? सवाई प्रताप सिंह, सवाई जगत सिंह, सवाई राम सिंह या सवाई माधो सिंह। उत्तर साथियों आपको पता ही होगा कौन है? ए ब्रज नीति के नाम से रचना सवाई प्रताप सिंह जी करते थे। किस शासक ने नाहरगढ़ के दुर्ग में अपनी 9 प्रेयसियों के लिए एक जैसे महल बनाए थे? बिल्कुल सेम टू सेम। सवाई माधो सिंह प्रथम, सवाई प्रताप सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई जगत सिंह। तो सवाई माधो सिंह प्रथम ने साथियों 9 के लिए 9 महल बनवाए थे। दल पुंगल विश्व विजेता की उपाधि पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ध्यान रखिएगा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने। बी उत्तर। राजस्थान में मराठों का आगमन बूंदी में हुआ। बूंदी किस रानी ने मराठों को आमंत्रित किया था? आनंद कुंवरी, सला कुंवरी, चारुलता या प्रिमल देव। तो साथियों ए आनंद कुंवरी जी ने अमर कुंवरी भी कहा जाता है, मराठों को आमंत्रित किया। सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी संधि की? अच्छा सवाल। सिरोही के किस शासक ने? कीर्तिपाल ने तो बिल्कुल देखिए नहीं की होगी,
शिवदान सिंह ने भी नहीं, सही शिव सिंह ने की, डी उत्तर है। 25 में की, कब की बताइएगा। चौहानों का देवड़ा का राज्य कहाँ था? तो देखिए चौहानों का सांबर, नाडोल, सिरोही या जालोर, तो सी उत्तर है, सिरोही में। बाकी तो सब चौहान जो देवड़ा ये थे अलग थे साथियों, देवड़ा नहीं थे। सी सिरोही में। नाडोल चौहान की शाखा स्थापना की, देखिए कान्हा देव तो जालोर से संबंधित है, वीरमदेव उनके पुत्र थे, कीर्तिपाल चौहान, लक्ष्मण चौहान, 2 ऑप्शंस बचते हैं, आप बताइए। तो कीर्तिपाल जी ने जालोर की थी, तो लक्ष्मण चौहान ने नाडोल की थी, डी उत्तर है। चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय का जन्म हुआ था, बहुत अच्छा सा। अनिल पाटन, चंपानेर, मांडू, उज्जैन, ये उत्तर होगा। अनिल पाटन, अपने नाना अनंगपाल तोमर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान, महान राजपूत शासक। सवाई ईश्वरीय सिंह ने जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में ईश्वर लाट मीनार का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया? चाक्षु विजय, चोमू विजय, राजमहल विजय या लालसोट विजय? उत्तर साथियों सी, राजमहल विजय, टोक 1747। 7 साल ही शायद राजा रहे थे। पुर्तगाल के राजा इमाउन ने जेवियर डी सिल्वा को अपना दूत बनाकर किसके दरबार में भेजा? सवाई प्रताप सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय, जय सवाई जय सिंह, बताइए साथियों। डी उत्तर है, सवाई जय सिंह। निम्न में से किस शासक ने आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा? औरंगजेब, बादशाह प्रथम, फर्रुख शाह या मोहम्मद शाह? ये सारे फर्स्ट ग्रेड में आया था। फर्स्ट ग्रेड का हिस्ट्री की परीक्षा थी ना साथियों, उसमें ये सवाल आया कि आमेर का नाम मोमिनाबाद किसने रखा, तो कंफ्यूजन हो गए बहादुर शाह प्रथम में और मोहम्मद शाह में, परंतु उत्तर इसका साफ है, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम ने लगा, और यहाँ इनका उदयपुर का और इनका नाम भी बदला था, सिवाना, जालोर का इनका भी बदला था, खिजराबाद, खैराबाद, ये कर दिया था। अब देखिए उत्तर है, उत्तर कौन सा है, तो सीधा है, देखिए धर्मत का युद्ध हुआ 1658। ये धर्मत का युद्ध कौन सा था आपको पता है साथियों? 1658 वाला, जो जिसमें जसवंत सिंह जी थे, और ये वही युद्ध है जो उत्तराधिकारी युद्ध, औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य। दोराई का युद्ध 1659, मथुरा की राड का 1644, यानी कि मथुरा की राड का युद्ध 1644, पीपल्स युद्ध का युद्ध 1715, धर्मत का युद्ध 1658, दोराई 1659, मथुरा की राड 1644 और पीपल्स युद्ध का युद्ध 1715। मेवाड़ की रानी कृष्णा देवी को लेकर 1807 में जयपुर व जोधपुर के युद्ध कहाँ लड़ा गया? सलमपुर, झाड़ोल, गिंगोली या सिंगोली? उत्तर साथियों गिंगोली का युद्ध, गिंगोली का जोधपुर और जयपुर के मध्य। और अंत में इन्हें क्या किया था आपको पता ही है। औवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों की सेना को 1857 में क्रांति में किस युद्ध में पराजित किया? तुंगा युद्ध, भटवाड़ा युद्ध, पिथौरा युद्ध, खानवा युद्ध? तो औवा के ठाकुर कुशाल सिंह को ने अंग्रेजों के संग बिथोरा के युद्ध में कब लड़ा गया? 8 सितंबर 1857, और छेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857। निम्न में से गलत कथन है, कौन सा गलत कथन है बताइए। कर्नल टॉड ने हल्दी घाटी युद्ध को थर्मापल्ली कहा, सही है ये तो। अबुल फजल ने हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर कहा, ये भी सही है। आसफ खान ने हल्दी घाटी युद्ध को जिहाद का युद्ध कहा, ये भी सही है। फैजी ने हल्दी घाटी को गोकुंदा का युद्ध कहा, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। फैजी ने नहीं कहा था, किसने कहा था? फैजी ने नहीं कहा था, ये बात पक्की बताई भी नहीं है कि किसने कहा था, सही था। निम्न गलत कथन बताइए। अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक रतन सिंह था, सीधा गलत है ये तो। अकबर उस समय राजा भी नहीं बना था जब रतन सिंह थे तब। 1568 में अकबर ने, रतन सिंह कब राजा थे आपको पता है साथियों? फर्स्ट ग्रेड में सवाल आया था अभी हिस्ट्री के पेपर में। रतन सिंह सांगा के बाद आप कह सकते 28 से 32 30 तक 31 तक शायद राजा थे। तो ये सवाल आया था कि महाराणा सांगा के बाद मेवाड़ के शासक कौन बने? तो ज़्यादातर अभ्यर्थी विक्रमादित्य, राणा विक्रमादित्य करके आ गए, परंतु उत्तर राणा रतन सिंह था। बाकी तो सही है साथियों। 1568 में अधिकार की दिया। जय मलोपत्ता उदयपुर के वीर सेना नायक थे, उदयपुर सिंह के। राणा सांगा ने गागरोन युद्ध में महमूद खिलजी को पर, सही है। तो अब सुमेलित करना है, कौन सा कब हुआ? 2 4 3 1। खतौली का युद्ध 1518, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, बांडी का युद्ध
1519 और खानवा का युद्ध 1527। जोधपुर के शासक राव मालदेव ने पहोबा के युद्ध में 1541 में किसे पराजित किया? पहोबा का युद्ध राव मालदेव वशिष्ठ और किसके हुआ था? उत्तर साथी होगा डी राव जयसिंह। किस युद्ध का संबंध राणा सांगा से नहीं है? कागरोन, दिवेर, खातोलिया बाड़ी। तो बी दिवेर महाराणा प्रताप से है। किस लेखक ने कानड़ डे प्रबंध नामक ग्रंथ में जालोर युद्ध का वर्णन किया है? कवि माघ, श्यामलदास, पद्मनाभ या सूर्यमल मिश्रा। तो साथियों आपको पता ही है किसने किया? सी पद्मनाभ ने कानड़ डे प्रबंध लिखी है। पद्मावत मलिक मोहम्मद चाइसी ने लिखी, ये अलग है। ये पद्मनाभ ने लिखी है कानड़ डे प्रबंध। राणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में 1437 में किसे पराजित किया? नसरुद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी, नासरुद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर साथियों बी है महमूद खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में किस शहर का नाम खिसराबाद रखा? मैंने आपको बताया था, ये सवाल आते रहते। चित्तौड़, जालोर, आमेर या रणथंभौर, किसका रखा था? ये उत्तर है ये चित्तौड़ वाला, और खैराबाद सिवाना का रखा था। जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर विजय प्राप्त नहीं करने पर कहा कि इस दुर्ग को मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं मानते? ये अलाउद्दीन ने नहीं कहा था, जलालुद्दीन ने कहा था। ध्यान रखें, अलाउद्दीन का चाचा। बयाना, रणथंभौर, बाड़ी या धौलपुर। तो बी रणथंभौर। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर किस शासक को परास्त कर रणथंभौर दुर्ग पर विजय पताका फहराई? रतन सिंह, हमीरदेव, कानरदेव। तो साथियों रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान, महान हमीरदेव चौहान थे। रतन सिंह चित्तौड़ के थे। ध्यान रखिएगा। किस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध हुआ? रणथंभौर, नाडोल, सिवाना, जालोर। निम्न से किस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध हुआ? ये साथियों थोड़ा ऐसा मिसप्रिंट हो गया, शायद नहीं हुआ। मतलब इनमें से कहाँ पर अलाउद्दीन का युद्ध नहीं हुआ? रणथंभौर में हुआ, बिल्कुल हुआ। सिवाना, जालोर में, नाडोल में नहीं हुआ। रणथंभौर 1301 में हुआ, सिवाना 1308 और जालोर 1311। ये सवाल अच्छा है। सहगमन प्रथा का संबंध था कन्यावध से, विधवा विवाह से, सती प्रथा से, बाल विवाह से। तो सहगमन प्रथा का संबंध सती प्रथा, सी। स्त्रियों पर क्रय विक्रय में सर्वप्रथम किस राज्य ने रोक लगाई? बूंदी, कोटा, जयपुर, अलवर। बी कोटा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है बताइए? जयपुर का डिजाइन पंडित विद्याधर भट्ट ने तैयार किया, सही है ये तो। जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 में की, दोनों सही है, बिल्कुल सही है। सवाई जयसिंह ने जयपुर में वेधशाला का निर्माण, सही है। जयपुर में सरागुसरी यानी ईसर लाट का निर्माण प्रताप सिंह ने कराया, गलत है, ईश्वरी सिंह ने कराया था। 17 जुलाई 1734 किसने हुड्डा सम्मेलन में भाग लिया? राजा मानसिंह प्रथम, सवाई जयसिंह, मिर्जा से प्रताप सिंह। जयपुर की तरफ से बी सवाई जयसिंह ने भाग लिया। 17 जुलाई 1734, ध्यान रखिएगा। हुड्डा सम्मेलन, सभी राजपूत एकत्र हुए थे। ये हुड्डा कहाँ पर है? पिलवाड़ा में, ध्यान रखिएगा। भरतपुर के जाट राजा बदन सिंह को किस कस्बा शासक ने ब्रजराज की उपाधि तड़ीक का परगना प्रदान किया? राजा मानसिंह प्रथम, सवाई जयसिंह, मिर्जा जयसिंह, प्रताप सिंह। किसको दिया? बदन सिंह को किस कछुआ शासक ने ब्रजराज की उपाधि दी? बी उत्तर सवाई जयसिंह। तो ध्यान देंगे सवाल ऐसा आएगा, सवाई जयसिंह ने किसको ब्रजराज की उपाधि दी? तो राजा बदन सिंह को दी, जाट राजा बदन सिंह को। और डीक का परगना भी दिया था भरतपुर के जो महाराजा थे बदन सिंह जी, उनको। सवाई जयसिंह ने, द्वितीय सवाई जयसिंह द्वितीय थे, ध्यान रखिएगा, प्रथम नहीं। कछुआ शासक सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां? सी औरंगजेब को। पहले मिर्जा जयसिंह हुए, फिर ये सवाई जयसिंह हुए। किस कछुआ शासक का वास्तविक नाम विजय सिंह था? मिर्जा जयसिंह, मिर्जा मानसिंह, राजा मानसिंह, ईश्वर सिंह, सवाई जयसिंह। तो साथियों जो सवाई जयसिंह थे ना, इनका नाम विजय सिंह था, तो उन्होंने नाम बदल लिए थे एक बार, और तो उनका नाम ये कर दिया था, सवाई जयसिंह का विजय सिंह से सवाई जयसिंह कर दिया। चौहान राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासनकाल में हुआ? विग्रह द्वितीय, विग्रह चतुर्थ, राज्यपाल चौहान या पृथ्वीराज तृतीय? पृथ्वीराज
चौहान तरते। देखिए ऐसा लगता है क्योंकि सबसे वीर जो महान प्रतापी शासक हुए सम्राट पृथ्वीराज चौहान तरते हुए थे, परंतु सबसे ज़्यादा विस्तार है ना वो विग्रहराज चतुर्थ के समय में हुआ। जोधपुर के किस राठौड़ शासक वंश का मूल पुरुष कहा जाता है? राव जोधा, गांगा, राव मालदेव या राव सिंहा? तो राव सिंहा को है ना साथियों मूल पुरुष कहा जाता है राठौड़ वंश का। जयपुर के कछुआ शासक जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी? देखिए उनको तो जय सिंह को सवाई की उपाधि तो औरंगजेब ने दी थी, और जो पहले मतलब जय सिंह थे फर्स्ट मिर्जा की उपाधि जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां। औरंगजेब ने उनको दी थी, तो उनको कैसे देंगे? तो मिर्जा की उपाधि दी शाहजहां ने दी, ध्यान रखिएगा। और शाहजहां का बेटा था औरंगजेब, तो शाहजहां ने तो दी मिर्जा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि, और जय सिंह को सवाई की उपाधि, जो दूसरे जय सिंह थे उनको शाहजहां ने औरंगजेब ने दी। मानचित्र व मान प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? मानसिंह, राय मुरारीदास, पुंडरीक विठल या पुंडरीक रत्नाकर? बी उत्तर है राय मुरारी दास। मानचित्र व मान प्रकाश। किस दुर्ग को एशिया की विशाल तोप जय बाण स्थित है? जयपुर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, धराधरगढ़ दुर्ग या अमेर दुर्ग? उत्तर है ए जयगढ़ दुर्ग। किस शासक ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण कराया? राजा मानसिंह प्रथम, सवाई जयसिंह, मिर्जा जयसिंह, सवाई प्रताप सिंह? तो बनारस में संस्कृत विद्यालय का निर्माण सी मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया। पड़यत खवासन पासवान नामक महिला संबंधित थी? नृत्य गायन से, दास प्रथा थे, लोक चित्रकारी से या दाहिमा से? बी उत्तर है दास प्रथा। डावरिया का संबंध था दासियों से, पत्नियों से, किसन से या वेश्याओं से? उत्तर है ए दासियों से। लुडलो पॉलिटिकल एजेंट किस कुप्रथा का अंत किया था? लुडलो ने किसका? कन्यावध, त्याग प्रथा, समाधि या दहेज प्रथा? तो सी उत्तर साथियों समाधि का किया था। कब किया था? 1844 में। कौन था शासक? राम सिंह द्वितीय थे, ध्यान रखिएगा उस समय। किसके प्रयासों से दास प्रथा पर रोक लगाई गई? डलहौजी, कॉर्नवालिस, बैटिक या लॉर्ड वेबल? सी विलियम बैटिक। जोधपुर के सर प्रताप ने 1885 में किस कुप्रथा को रोकने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए? सी बाल विवाह। सागड़ी प्रथा का संबंध था स्त्रियों के क्रय विक्रय, घरेलू दास, बाल विवाह, माफ कीजिएगा, सागड़ी प्रथा मानव के क्रय विक्रय से, दास प्रथा से, बंधुआ मजदूरी से, दहेज प्रथा से? तो सी उत्तर है सागड़ी प्रथा, बंधुआ मजदूरी। कवि बिहारी किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? सवाई मानसिंह प्रथम, सवाई जयसिंह, मिर्जा जयसिंह, सवाई प्रताप सिंह? तो कवि बिहारी थे वो मिर्जा जयसिंह के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। मिर्जा जयसिंह व शिवाजी के मध्य ऐतिहासिक संधि 11 जून 1665, ध्यान रखिए 11 जून 1665। और ये फर्स्ट ग्रेड में सवाल आया कि अंदर वो साथ में एकदम समझौता वाले मध्यस्थता किसने की थी? तो कोई अत्रे थे, पंडित अत्रे थे, वो थे, उन्होंने की थी। औरंगजेब ने किसे शिवाजी के नियंत्रण में लेने के लिए भेजा था? तो सवाई मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा था, ध्यान रखिएगा मिर्जा राजा जयसिंह को। किस सैन्य अभियान में राजा मानसिंह प्रथम की मृत्यु हुई थी? पेशावर, एलिचपुर, बंगाल या बिहार? तो सर एलिचपुर में उनकी मृत्यु हुई थी। महाराज जसवंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? जमरूद में, ध्यान रखिएगा। कछुआ शासक का वंश शासक जिसे सम्राट जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ने सेवा दी, तीनों को समय समकालीन थे वो? राजा मानसिंह प्रथम, सवाई जयसिंह, मिर्जा जयसिंह, सवाई प्रताप सिंह? तो ये सी मिर्जा जयसिंह तीनों के समकालीन थे, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। बंटवाड़ा का युद्ध किनके मध्य हुआ? तो बंटवाड़ा का युद्ध सीधा आपको उत्तर बता देता हूँ, कोटा महाराजा शत्रुशाल व कछुआ शासक सवाई माधो सिंह के मध्य 1761 में हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1818 में जयपुर संधि की, उस समय कौन शासक थे? प्रताप सिंह, जगत सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय, मान सिंह द्वितीय? तो जब 1818 में संधि की उस समय जगत सिंह द्वितीय शासक थे। अलवर के शासक जिन्होंने नरेंद्र मंडल के रूप में सदस्य में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? बख्तावर सिंह, जय सिंह, प्रताप सिंह, विनय सिंह? बी उत्तर है साथियों सर जय सिंह ने, उन्होंने ये नरेंद्र मंडल के सदस्य के रूप में भाग लिया था। प्रिंस ऑफ जो चैम्बर ऑफ प्रिंस से ऐसा कुछ इंग्लिश नाम है इसका। सर्वोत्तम किस राजपूत राज्य ने सती प्रथा पर रोक लगाई?
ये उत्तर है कोटा। निम्न में से किसने कन्यावध का उल्लेख किया था? श्यामल दास जी, सूर्यमल मिश्रण, मूढ़ोत नैन, इनमें से कोई नहीं। तो ये साथियों वीर विनोद में श्यामल दास जी ने किया था कन्यावध को। त्याग प्रथा का प्रचलन था राजपूत समाज में। त्याग प्रथा में से कौन सी जाति को मन चाह धन वसूला करती थी? चारण भाट। ये भी दोनों उत्तर सही है, सी। धन्यवाद साथियों, चैनल को जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद साथियों। नमस्कार साथियों, हम सेकंड ग्रेड और रीड के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न रोज अपलोड कर रहे हैं। आप चैनल से जुड़े रहे और सब्सक्राइब करें। आपको ठीक लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, 2-4 दिन कंटेंट देखिएगा। अगर अच्छा नहीं लगे तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। परंतु अगर आप अनसब्सक्राइब नहीं करेंगे और फिर देखेंगे और आपको फिर मिस होते जाएंगे क्लास, तो फिर आपको सही नहीं लगेगा। इसलिए एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसमें, आपको क्लिक ही करना है। चलिए शुरू करते हैं। 28 नवंबर प्रजामंडल से जुड़ा प्रश्न है, पूरे राजस्थान जीके के। तो सेकंड ग्रेड रीड सभी महत्वपूर्ण है, तो पढ़िएगा। 25 नवंबर 1931 को राज्य लोक परिषद का पहला मारवाड़ राज्य लोक परिषद पहला का आयोजित का हुआ? जयपुर, भरतपुर, पुष्कर या चित्तौड़? उत्तर है सी पुष्कर। ध्यान रखिएगा, सी पुष्कर। आगे देखते हैं। कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान गठित हुआ? जयपुर प्रजामंडल, झालावाड़ प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल या कोटा प्रजामंडल? आप साथ में उत्तर देते रहिएगा, कमेंट करते रहिए। उत्तर है सी बीकानेर प्रजामंडल। हम 5 सेकंड का समय देंगे आपको, 5 सेकंड में आप जवाब दीजिएगा। जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन था या कौन थे? रामदास शर्मा, रामदत्त शर्मा, बी शिव कुमार विजय, मीठालाल व्यास या लाल चंद्र? तो उत्तर है सी मीठालाल जी व्यास। आगे देखते हैं। शाहपुरा प्रजामंडल के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अभय सिंह, गोकुलराम आसावा, लादूराम जी व्यास या रमेश चंद्र ओझा? तो उत्तर है साथियों रमेश चंद्र ओझा, डी उत्तर है। और ये 1938 में बनाया गया। आगे देखते हैं। 25 नवंबर 1946 को गठित झालावाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने? मकबूल असलम, मांगीलाल भव्य, कन्हैयालाल मित्तल या भंवरलाल निकम? तो देखिए झालावाड़ है मांगीलाल भव्य, बी उत्तर है। ध्यान रखिएगा, बी उत्तर है। आगे देखते हैं। मारवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अभय मेहता, जय नारायण व्यास, भंवरलाल सराफ या छगन छोपासनी वाला? तो देखिए मारवाड़ प्रजामंडल का जो उत्तर है सी भंवरलाल सराफ। आगे देखते हैं। कपूरचंद पाटनी एवं जनालाल बजाज के प्रयासों में सर्वप्रथम जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई? 1930, 1931, 1932 या 1936? उत्तर है बी 1931। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। कोटा राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? बारा, मांगरोल, अंता या शाहबाद? चारों कोटा की जगह है, बताना। उत्तर है मांगरोल। ध्यान रखिएगा, मांगरोल। निम्न कथनों पर सही विचार कीजिए। देखिए सही चुनिए। जयपुर प्रजामंडल राजस्थान का दूसरा प्रजामंडल था। जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया था। कथन ए और बी दोनों सही है। कथन ए और बी दोनों गलत है। ए सही, बी गलत, बी सही, ए गलत। तो आप अपना कमेंट कीजिए, हम आपको बताते हैं। इसका उत्तर है डी। मतलब प्रजामंडल में प्रथम अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया था, परंतु जयपुर प्रजामंडल राजस्थान का दूसरा प्रजामंडल नहीं था। आगे देखते हैं। ये जयपुर नहीं पहला था, तो दूसरा नहीं था, ये पहला था। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1945, 42, 48 या 36? उत्तर है 1945। और किसने की? अमृतलाल ने की, अमृतलाल जी ने ये की थी। आगे देखते हैं। पायम, अमृतलाल पायम। अलवर की स्थापना, अलवर प्रजामंडल की स्थापना, अलवर की स्थापना 1938, 39, 34, 47? 1938 में इसका उत्तर होगा ए।
1938। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1934, 1940, 1943, 1945। उत्तर है 1945। आगे है 1944 ईस्वी में अलवर प्रजामंडल में प्रथम अधिवेशन अध्यक्ष किसे बनाया गया था? हरिनारायण शर्मा, भवानी शंकर शर्मा, कुंज बिहारी या शालिग्राम? उत्तर है बी, भवानी शंकर शर्मा। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन झालावाड़ प्रजामंडल का संस्थापक सदस्य है? मकबूल आलम, मांगीलाल भव्य, मदन गोपाल, रतनलाल, रामविलास शर्मा। तो झालावाड़ प्रजामंडल के जो संस्थापक सदस्य नहीं है इनमें से, तो ये राम निवास शर्मा नहीं है। बाकी मकबूल भी है, मांगीलाल भव्य है और मदन गोपाल व रतनलाल भी है। कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938, 1936, 1934 या 1931? तो 1938 इसका उत्तर है, कोटा प्रजामंडल की स्थापना। 1939 के अंत में गठित भरतपुर प्रजा परिषद के प्रथम अध्यक्ष बने जुगल किशोर चतुर्वेदी, गोपीलाल यादव, मास्टर आदित्येंद्र या नंद सिंह? तो सी अर्थात भरतपुर का जैसे नाम आया, मास्टर आदित्येंद्र को याद कीजिएगा, सी उत्तर है। आगे देखते हैं, जयपुर रियासत में जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य हो? ये सवाल ज़्यादातर आता है। कपूर चंद पाटनी और सर मिर्जा इस्माइल, हीराचंद शास्त्री व जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री और कपूर चंद पाटनी, हीरालाल शास्त्री और सर इस्माइल खां? उत्तर साथियों है डी, उत्तर है इसका हीरालाल शास्त्री और सर मिर्जा इस्माइल। वो हीरालाल शास्त्री तो थे ही, सर मिर्जा इस्माइल वहाँ के प्रधानमंत्री थे। जयपुर प्रजामंडल के भारत छोड़ो आंदोलन में निष्क्रिय भूमिका होने पर बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी आदि कार्यों की किस संगठन की स्थापना की? ये सत्य सवाल कई बार आता है कि जयपुर कौन सा निष्क्रिय रहा, तो जयपुर प्रजामंडल निष्क्रिय रहा, परंतु उनमें से कोई असंतुष्ट थे, उन्होंने ये आज़ाद मोर्चा, ध्यान रखिएगा ये उत्तर है आज़ाद मोर्चा, इसके नेतृत्व में इन्होंने भाग लिया। कांग्रेस महासमिति के मुंबई अधिवेशन के अवसर पर 8 अगस्त 1942 में रियासती सम्मेलन में जयपुर प्रजामंडल का प्रतिनिधित्व किसने किया? ध्यान रखिएगा, जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, अर्जुनलाल सेठी या कपूर चंद पाटनी? तो उत्तर है 2, हीरालाल शास्त्री। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत भरतपुर महिला सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरस्वती बोरा, किशोरी देवी, फूलन देवी या रमा देवी? तो उत्तर है साथियों ए, सरस्वती बोहरा। भरतपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? किशन लाल जोशी, ठाकुर देशराज, रेवती रमन शर्मा, गोपीलाल यादव? तो भरतपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष गोपीलाल यादव को बनाया, डी उत्तर है। बूंदी राज्य लोक परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? मुरारीलाल व्यास, हरिमोहन माथुर, रामचरण दास मुंशी या हरिमोहन शर्मा? तो उत्तर है बी, हरिमोहन माथुर। बीकानेर राज्य का प्रथम नियुक्ति भूमि बंदोबस्त कब किया गया? अच्छा सवाल है। 1888, 89, 1890, 91, 1892, 93 या 1994, 95? 1994, 95 तो हो ही नहीं सकता, बीकानेर राज्य प्रथम उस समय का, तो ये सी उत्तर होगा 1892, 93। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? ये 1945 में की साथियों, और मीठालाल व्यास द्वारा। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किनके द्वारा की गई? हीरालाल शास्त्री, गोकुल लाल असावा, जवाहरलाल सिंधी या गोकुल भाई भट्ट? तो ध्यान रखिएगा, सिरोही प्रजामंडल गोकुल भाई भट्ट। कोलकाता में बीकानेर, ध्यान रखिएगा ये सारे सवाल आपको पता है फर्स्ट ग्रेड में आया है। कोलकाता में बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 35, 37, 38 या 39? 1937 में की गई थी, ध्यान रखिएगा 1937 में। और सबसे ज़्यादा ये होता है कि बीकानेर का वो पत्र भी वहीं से, जो बीकानेर पेपर के अखबार था कोई बीकानेर नाम का, वो भी कलकत्ता से ही प्रकाशित हुआ था। तो फर्स्ट ग्रेड में सवाल आया था कि ऐसा मतलब बीकानेर राज्य जो पेपर है, अखबार है, वो कहाँ से प्रकाशित हुआ था? उसमें बीकानेर भी ऑप्शन है, तो अभ्यर्थी सोचते कि बीकानेर, परंतु वो कलकत्ता में हुआ था। एक तो सिरोही प्रजामंडल भी
राजस्थान से बाहर हुआ था, और भरत सिरोही मुंबई में हुआ था, सिरोही में प्रजामंडल की स्थापना, और भरतपुर की हुई थी इधर हरियाणा में। 1934 में प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके अध्यक्षता में? भंवरलाल सराफ, आनंद राज सुराणा, जय नारायण व्यास या छांदमल सुराणा? तो भंवरलाल सराफ, ये उत्तर है। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938, 36, 39, 42? याद रखिए 1939 को, 1939। धौलपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? जौहरी मल लाल, टीकाचंद, सी ज्वाला प्रसाद या कृष्ण दत्त पालीवाल? तो ध्यान रखिएगा डी उत्तर इसका, कृष्ण दत्त पालीवाल भरतपुर अध्यक्ष। 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल द्वारा प्रारंभ में व्यक्तिगत सत्याग्रह का पहले सत्याग्रही कौन थे? जो 38 में मेवाड़ प्रजामंडल प्रारंभ हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके पहले सत्याग्रही कौन थे? रमेश चंद्र व्यास, नरेंद्र सिंह, राम नारायण चौधरी या क्रांति प्रसाद? तो उत्तर है ए, रमेश चंद्र व्यास। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो सीधा उत्तर बता देते हैं आपको, 1944 को, ये उत्तर है इसका। असम्मिलित कीजिए, आपको ये सवाल परीक्षा में आ सकता है और फर्स्ट ग्रेड में ऐसा आया भी है। समाचार पत्र स्थान जहाँ से प्रकाशित, प्रताप कानपुर, राजस्थान समाचार अजमेर, ये भी सही है, दोनों सही है। राजस्थान केसरी जयपुर या प्रजा सेवक जोधपुर? तो साथियों राजस्थान केसरी है वो वर्धा से हुआ था 1919 में, ध्यान रखिएगा। विजय सिंह पति और ये थे राजस्थान सेवा संघ द्वारा किया जाता। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री श्री हीरालाल शास्त्री का जन्म स्थल है? बहुत ही अच्छा सवाल। सांबर जयपुर, अलवर, जोबनेर या तलेड़ा बूंदी? तो उत्तर है जोबनेर जयपुर, सी उत्तर है, ध्यान रखिएगा जोबनेर जयपुर। जो हीरालाल शास्त्री जी थे उनका जन्म स्थल। निम्न में से कौन सा बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक सदस्यों में से नहीं थे? देखिए मणिशंकर तो थे बिल्कुल, चिमन लाल भी थे, और भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी भी थे ये बांसवाड़ा में। ये नटवर लाल जी थे, ये नहीं थे। कोटा राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन अध्यक्षता आयोजित हुआ था? अभिन हरी, मुकेश कुमार पांचाल, विमल जैन या नयन राम शर्मा? तो डी उत्तर होगा, नयन राम शर्मा। 1931 में कांतिलाल की अध्यक्षता में किस प्रजामंडल की स्थापना हुई? जैसलमेर, बीकानेर, कोटा या बूंदी? तो बूंदी उत्तर होगा। 1921 में कांतिलाल की अध्यक्षता में बूंदी की स्थापना हुई। किशनगढ़। बांसवाड़ा प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, विजया बहन भावसागर, मणिशंकर नागर या दुलजी भावसागर? तो उत्तर है ए, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। साथियों जब तक हम ऑप्शंस बोले आप अपना उत्तर तैयार रखिएगा, कमेंट की जरूर कीजिए। भरतपुर प्रजामंडल में संबंधित किस नेता को दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है? किशनलाल जोशी, गोपीलाल यादव, गोकुल वर्मा, जुगल किशोर चतुर्वेदी? बताइए, आप कमेंट कीजिए साथियों, फिर हम उत्तर बताते हैं आपको। और अगर आप साथियों नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिएगा, शेयर भी कर सके तो जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। डी उत्तर है इसका, जुगल किशोर चतुर्वेदी। दूसरा नेहरू कहा जाता है जुगल किशोर चतुर्वेदी को। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भूरेलाल भैया, माणिकलाल रोना, भोगीलाल पांड्या, बलवंत राय मेहता? उत्तर है बी, माणिक्यलाल वर्मा। ध्यान रखिएगा, माणिक्यलाल वर्मा। जेंटलमैन अग्रीमेंट का संबंध किस प्रजामंडल से है? बीकानेर, जयपुर, मेवाड़, मारवाड़? आपको बता दिया था कुछ समय पहले, जयपुर से संबंधित है। मिर्जा इस्माइल, हीरालाल शास्त्री, इनके मध्य हुआ था दोनों के। भरतपुर में प्रजामंडल आंदोलन प्रारंभ हुआ 1938, ध्यान रखें 1938। प्रताप नामक समाचार पत्र के प्रकाशक कौन थे? मोतीलाल तेजावत, गणेश शंकर विद्यार्थी, भूप सिंह या बिंदुलाल? उत्तर है बी, गणेश शंकर विद्यार्थी। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक व प्रमुख कार्यकर्ता श्री माणिक्यलाल वर्मा को 1939 में गिरफ्तार कर मेवाड़ के किस स्थान पर बंदी रखा गया था? ये प्रश्न आया था। उदयपुर, तिहाड़, दौड़गढ़ या कुंभलगढ़? तो सर कुंभलगढ़ में रखा था। सरड़ा किला में किसको रखा था ये भी कमेंट कीजिएगा आप। मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
माणिक्यलाल वर्मा, केसरी सिंह बारड, विजय सिंह बावतिक या कोई नहीं? तो साथियों उत्तर है, बताइए, आप कमेंट कीजिए, हम बताते हैं। ये उत्तर है माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल के नवंबर 1941 में हुए प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किस राजनेता ने किया था? मेवाड़ जो प्रजामंडल के नवंबर 1941 में कस्तूरबा, JB कृपलानी, पंडित नेहरू जी और माणिक्यलाल वर्मा। उत्तर है साथियों, आप कमेंट कीजिए उत्तर का, आपको क्या लगता है? कस्तूरबा गांधी, JB कृपलानी और पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर माणिक्यलाल वर्मा? साथियों उत्तर है बी, JB कृपलानी, आचार्य JB कृपलानी। उदयपुर सरकार द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल को कब गैर कानून घोषित किया गया? 24 सितंबर 1938। ये उत्तर है इसका, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। 16 अप्रैल 1915 को प्रवासी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? ये हमने आपको कुछ समय पहले ही बताया था कि कुछ प्रजामंडल है जिनकी जो स्थापना है बाहर की गई थी, तो वो थोड़ा कंफ्यूज वाला होता है। आबू, वर्धा, सिरोही, मुंबई। मुंबई उत्तर है इसका, ध्यान रखिएगा। मुंबई डी। गोकुल भाई भट्ट याद होगा आपको। सरकार के मेवाड़ प्रजामंडल से पाबंदी कब हटाई गई? 22 फरवरी 41। उत्तर सही है, ध्यान रखिएगा, 22 फरवरी 41। किसकी अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने का फैसला किया था? हरिश्चंद्र जोशी, मिर्जा इस्माइल, जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री। उत्तर है साथियों हीरालाल शास्त्री की अध्यक्षता में जो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था ना, वो ऐसा ही हुआ था कि इसमें जो है जयपुर प्रजामंडल भाग नहीं लेगा। तो आज़ाद मोर्चा ने फिर अलग से भाग लिया था। अलवर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? कुंज बिहारी लाल मोदी, हरिदेव जोशी, हरिनारायण शर्मा। उत्तर है, दोनों है साथियों, 1 और 3। कुंज बिहारी लाल मोदी भी है और हरिनारायण शर्मा, हरिदेव जोशी इसमें नहीं है। जयपुर प्रजामंडल का आंदोलन के दौरान 18 मार्च 1939 को महिला सत्याग्रह किसके नेतृत्व में गिरफ्तारी दी? नारायण देवी शर्मा, किशोरी, दुर्गा देवी शर्मा और महिला देवी। उत्तर साथियों आप कमेंट कीजिए, हम आपको बताने वाले हैं। उत्तर है इसका सी, दुर्गा देवी शर्मा। सब्सक्राइब कीजिएगा। राजस्थान का एकमात्र प्रजामंडल कौन सा था जिसे राज्य ने संरक्षण प्रदान किया? भरतपुर प्रजामंडल, कुशलगढ़, करौली या झालावाड़? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। एकमात्र प्रजामंडल, ध्यान रखिए, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। एकमात्र जिसे सरकार ने भी संरक्षण दे दिया था, बताइए। डी उत्तर है इसका, झालावाड़। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1939, कांतिलाल जी ने की थी। आगे देखते हैं। जो सन वाले साथियों ज़्यादा आप देखते, जयपुर प्रजामंडल व सरकार के मध्य समझौता 2 अप्रैल 1940। ध्यान रखिएगा, 2 अप्रैल 1940। बिजोलिया किस रियासत का ठिकाना था? अजमेर, आमेर, मेवाड़ या मारवाड़? मेवाड़ का था, ध्यान रखिएगा, भीलवाड़ा में आता है। आगे देखते हैं। उदयपुर प्रजामंडल के आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? कृष्ण कुमारी, चंद्रावती, लक्ष्मी देवी या नारायणी देवी? डी उत्तर है, नारायणी देवी शर्मा। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1940, 1936, 1935 या 31? 1936 में, ध्यान रखिएगा, 1938 में की गई है, 38 में। निम्न में से किस प्रजामंडल ने 1942 में गांधी जी व कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया? वो सवाल है। जयपुर प्रजामंडल, आपको पता होगा, जो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। और इसका उत्तर साथियों अलवर और जयपुर 2 है, ध्यान रखिएगा, अलवर और जयपुर प्रजामंडल। हीरालाल शास्त्री को जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष कब बनाया गया? 1940, 1945, 1935 या 1932? उत्तर है 1940, ये उत्तर है। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, देखिए आप बताइए, 1942, 1939, 1936 या 1931? कमेंट कीजिए साथियों, कमेंट कीजिए अपना। 1942 में की गई, ये उत्तर है। भवरलाल निगम। सर्वप्रथम बीकानेर राज्य प्रजामंडल की गठन किया गया 4 अक्टूबर 1936।
बी उत्तर है। कोटा रियासत प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1938, 1942, 1936 या 1940। तो कोटा की साथियों 1938 में की गई थी ये पंडित न्यून नाम शर्मा द्वारा। और कौन कौन शामिल है? हाड़ौती है, कोटा है, हाड़ौती सेवा संघ है, बूंदी किसान है, बूंदी प्रजामंडल कांतिलाल जी। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई? अच्छा सवाल है, देखिए किसके द्वारा की गई? न्यूनराज शर्मा द्वारा तो नहीं की जा सकती क्योंकि उन्होंने कोटा वाला उधर की थी। बूंदी जो कोटा थी, विजय सिंह पथिक भी नहीं थे उधर करौली में। त्रिलोकचंद माथुर और कुशाल सिंह, सी उत्तर है, त्रिलोकचंद माथुर। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में राजस्थान ने किस एकमात्र रियासत उत्तरप्रदेश शासन की दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं की? ऐसा कौन था जिसने जिसने प्रगति ही नहीं की? जो उत्तरप्रदेश शासन मतलब खुद का शासन के लिए, जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर या बांसवाड़ा। तो साथियों जैसलमेर था एकदम, जो कह सकते हैं आप उदासीन कह सकते हैं, कोई प्रगति नहीं हुई थी उस समय। 1922 ईस्वी में राजपूताना का एजीजी कौन था? 1922 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा 1922 में। ज़्यादातर जो अभी फर्स्ट ग्रेड में सवाल आया था, जो 1857 के समय कौन था एजीजी? पैट्रिक लॉरेंस, उसका ये सवाल है, अलग सवाल है 22 वाला। विल्किंसन, कर्नल डिक्सन, रॉबर्ट हॉलैंड या कर्नल ओग्लावी। तो साथियों उत्तर है सी, रॉबर्ट हॉलैंड। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में किसके द्वारा की गई? जय नारायण व्यास, हरिभाई उपाध्याय, बलवंत सिंह मेहता, भोगीलाल पांड्या। कमेंट कीजिए। डी उत्तर है, भोगीलाल पांड्या। ज्वाला प्रसाद व यमुना प्रसाद वर्मा ने 1910 में धौलपुर में किस सभा की स्थापना की? आचार संहिता सभा, धौलपुर प्रजा सभा, नागिरी प्रचारणिक सभा, आचार सुधारणी सभा। तो उत्तर है साथियों डी, आचार सुधारणी सभा। कुशलगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? जोरावर दास, पन्नालाल त्रिवेदी, भंवरलाल निगम, शांतिलाल द्विवेदी। सी, भंवरलाल निगम। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की अपील पर भारत की सभी रियासतों का प्रजामंडल दिवस दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 19 अप्रैल 1942। सीधा आपको बता, तारीख में गड़बड़ होगी जाएगी, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, तो ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद अपील पर भारत की सभी रियासतों में प्रजामंडल ने रियासती दिवस कब मनाया गया? 19 अप्रैल 1942। 19 अप्रैल 1942। 1942 में ईस्वी में बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई? सत्यनारायण वकील, वेद मगाराम, शार्दुल सिंह या रघुवर दयाल गोयल। तो रघुवीर दयाल गोयल। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में, ये ध्यान रखिएगा। 1938 में किस प्रेरणा से जयपुर का प्रजामंडल गठन किया गया? हरविलास सारदा, जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, देवी शंकर और दौलताराम जी भंडारी या घनश्याम दास बिल्ला। तो उत्तर है जमनालाल बजाज व हीरालाल शास्त्री द्वारा। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन कब मेवाड़ के प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना कब हुई? 1938। जयपुर प्रजामंडल में जयपुर रियासत दिवस कब मान्यता प्रदान की गई? 7 अगस्त 1938। 7 अगस्त 1938। सागरमल गोपा की मृत्यु पर जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया? बहुत ही अच्छा सवाल। राधा कृष्ण व्यास, श्यामदत्त शर्मा, बलवंत राय मेहता या गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी। उत्तर है साथियों डी, गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी। अब गोपा से अंदाजा लगा से सागरमल गोपा जी का नाम है गोपा, तो ऊपर से अगर आप उत्तर याद करना चाहते तो गोपा से गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी, उनका जो संबंधित है। वीर सागरमल गोपा, बहुत ही वीर व्यक्ति थे सागरमल गोपा, अन्याय के सामने झुके नहीं, अंग्रेजों से हमेशा उन्होंने अंग्रेजों से विरोध किया। जैसलमेर आदि के उनकी आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज, रघुनाथ सिंह का ये जो किताब है ये उन्होंने लिखी थी। मुकदमा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। किस नेता को शेर भरतपुर की संख्या दी गई? गोकुल चंद्र वर्मा, किशनलाल वर्मा, गोपीलाल यादव या रमेश व्यास। उत्तर साथियों गोकुल चंद्र वर्मा, शेर भरतपुर। पंचेड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसने लिखा? माणिकलाल वर्मा, सागरमल गोपा, हीरालाल शास्त्री या विजय सिंह पथिक। तो आपको पता ही है साथियों, ये सवाल तो उन्होंने पूछा कई बार। माणिक्यलाल वर्मा, उत्तर ए। डूंगरपुर रियासत में शिक्षा प्रेमी नानाभाई खाट और कालीबाई
और साथ में अध्यापक सेंगा भाई, आपको पता ही होगा, बचाने खातिर शहीद हुए। ये कांड कौन सा कहलाता है? रास्तापाल कांड, सागवाड़ा, पूनावाला या कटारा? तो साथियों देखिए, ये रास्तापाल कांड कहला रहा, डूंगरपुर में हुआ था। बांसवाड़ा में ये सागवाड़ा शहीद हुआ था। सीकर किस रियासत का प्रसिद्ध ठिकाना था? जयपुर, हनुमानगढ़, अलवर या जोधपुर? तो ये उत्तर है जयपुर। डूंगरपुर में 1944 ईस्वी में प्रजामंडल की स्थापना अध्यक्षता में की गई। माणिकलाल वर्मा, गौरीशंकर उपाध्याय, भोगीलाल पांड्या या सी डी अदिदेव जोशी? तो डूंगरपुर यूनिवर्सिटी प्रजामंडल की स्थापना साथियों भोगीलाल जी पांड्या के नेतृत्व में की गई। बांसवाड़ा का प्रथम लोकप्रिय मंत्रिमंडल किसके मुख्यमंत्रित्व में गठित किया गया? भूपेंद्र तिवारी, चिमनलाल मालो, धूलजी या मणिशंकर नागर? तो उत्तर है साथियों ए, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी की अध्यक्षता में हुआ। ठाकुर छतर सिंह व ठाकुर पंचम सिंह का संबंध किससे है? बहुत ही अच्छा सवाल। जैसलमेर, कोटा, बांसवाड़ा, धौलपुर? धौलपुर से साथियों, आपको पता है ये इसका संबंध है। तसीमो कांड यही था या नहीं, कमेंट कीजिए, बताएगा। मुझे कुछ कंफ्यूजन लग रहा है। तसीमो कांड में ठाकुर छतर सिंह और पंचम सिंह ही थे, यही था या लगता धौलपुर से संबंधित है? ये बात पक्का है। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक न्यूनराम शर्मा, कोटा के आपको पता होना चाहिए, ये इधर का नहीं है। माणिकलाल वर्मा मेवाड़ से संबंधित, जय नारायण जोधपुर से, तो कौन रहा? गोकुल भाई पाठ? बी उत्तर है। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की 1930, 32, 34 या 35? तो 34 में जय नारायण व्यास, भंवरलाल सराफ, याद रखिएगा। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? नाथद्वारा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ या उदयपुर? तो मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम था वो उदयपुर में हुआ, डी। महेश्वरी नवयुवक मंडल का संबंध किस प्रजामंडल से? बहुत ही अच्छा, गहरा सवाल है थोड़ा। शाहपुरा, प्रतापगढ़, कोटा या जैसलमेर? तो महेश्वरी का जो संबंध है वो जैसलमेर प्रजामंडल से है। जवाहर दिवस मनाया गया था जैसलमेर में, प्रजामंडल जिंदाबाद के नारे। जिनमें से कौन सा भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक सदस्यों में नहीं है? भरतपुर से ध्यान रखिएगा। जुगल किशोर चतुर्वेदी बिल्कुल है, किशन लाल जोशी और मास्टर आदित्य तो है, ये गोपीलाल यादव है, रमेश स्वामी जी नहीं है, बी उत्तर है, बी। आगे देखते हैं, राज्य का अंतिम प्रजामंडल कौन था? अच्छा सवाल है साथियों, बहुत ही अच्छा सवाल। अंतिम कौन था जो सबसे बाद में? प्रतापगढ़, जैसलमेर, डूंगरपुर, झालावाड़? ये उत्तर है झालावाड़। मांगीलाल भव्य, ध्यान रखिएगा, मांगीलाल भव्य, मकबूल आलम, इनसे ही संबंधित है ये, झालावाड़ से। सरकार द्वारा मारवाड़ प्रजामंडल को अवैध कब घोषित किया गया? 5 जून 1937 को। इनमें से कौन सा प्रजामंडल का संस्थापक सदस्यों में से नहीं था? शाहपुरा के, ध्यान रखिएगा। लादूराम व्यास, अभय सिंह, गोपाल लाल सावा, गोकुल लाल सावा, रमेश चंद्र ओझा? अभय सिंह, डांगी, लादूराम व्यास सभी थे ये, ज्यादातर ऐसा लग रहा है कि ये सभी थे शाहपुरा मंडल के सदस्य। लक्ष्मीकांत, लादूराम जोशी। आगे देखते हैं, राज्य की पहली देशी रियासत कौन सी थी जहाँ स्वतंत्रता के पूर्व ही जनतांत्रिक और पूर्ण उत्तरी शासन की स्थापना हो गई? नीम का थाना, कुशलगढ़, लावा या शाहपुरा? ध्यान रखिएगा, शाहपुरा में जब पहले ही यहाँ पर व्यवस्थित हो गया था सब कुछ, और वहाँ से आज़ादी से पहले ही उत्तरी शासन की स्थापना हो गई थी। प्रजामंडल जो था वो 1938 में बना था, रमेश चंद्र ओझा। 1928 ईस्वी में स्थापित भरतपुर राज्य संघ का अध्यक्ष से बने हैं? युगल किशोर, ठाकुर देसराज, जगन्नाथ या गोपीलाल यादव? तो उत्तर है साथियों डी, गोपीलाल यादव। भरतपुर प्रजा परिषद का राजनीतिक सम्मेलन 20-21 मार्च 1941 किसकी अध्यक्षता में आयोजित? जय नारायण व्यास, गोपीलाल शर्मा, मास्टर आदित्येंद्र या फिर गोपीनाथ, माफ कीजिए, गोपीनाथ वर्मा? उत्तर है साथियों स्वामी आदित्येंद्र, वही मास्टर आदित्येंद्र। किशन लाल प्रजामंडल है, किशन लाल जोशी जोशी। भारतीय संविधान सभा में बीकानेर, माफ कीजिएगा, सवाल है उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल सक्रिय नहीं था? दौलतमंद भंडारी, देवीशंकर तिवारी, रामकरण जोशी या प्रयागराज भंडारी? तो उत्तर है साथियों डी, प्रयागराज भंडारी इसमें नहीं थे, जयपुर प्रजामंडल में नहीं थे सक्रिय।
भारतीय संविधान सभा में बीकानेर की ओर से किसने भाग लिया था? ये कुछ सवाल बनाए साथियों, आप बताइए, अब आप बताइए, कमेंट कीजिएगा। सत्यनारायण शर्मा सराफ, वेद मगाराम, सरदार एम.के. पन्नीकर, विजय सिंह पथिक। किसने भारतीय संविधान सभा में बीकानेर की ओर से भाग लिया था? हम आपको बता दें, आप कमेंट कीजिए जल्दी, नहीं तो हम बताते हैं आपको। सी उत्तर साथियों, सरदार के.एम. पन्नीकर। सरदार के.एम. पन्नीकर, याद रखिएगा। झालावाड़ के राजा राणा राजेंद्र सिंह 1929 से 43 किस वर्ष में गोलमेज सम्मेलन में दर्शक के रूप में भाग लिया? 30, 31, 32, 33, 33, तीन ही तो हुए थे, तो उन्होंने किस में भाग लिया था? ये जो 1930 वाला था पहला, शायद हाँ पहला ही होगा, उसमें भाग लिया था। करौली निम्न आपको इनको मिलाना है। करौली के देखिए सुमिलित कीजिए। करौली के त्रिलोकचंद माथुर सही है। सिरोही के गोकुल भाई भट्ट भी सही है, उपरोक्त सभी सही। अलवर लादूराम व्यास ये नहीं, 1938 में ये अलवर में हरि नारायण शर्मा है। उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना किस स्थापना का श्रेय है? तो आपको पता ही होगा, उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना का श्रेय माणिकलाल वर्मा को जाता है। असुमिलित जो है कीजिए आप। बीकानेर वेद मगाराम, जैसलमेर मीठालाल व्यास, धौलपुर जयनारायण व्यास, बांसवाड़ा भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। आपको पता चल गया होगा, बीकानेर के वेद मगाराम बिल्कुल सही है, जैसलमेर मीठालाल व्यास सही है, बांसवाड़ा भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी भी सही है। धौलपुर के जयनारायण व्यास नहीं है, जयनारायण व्यास तो मारवाड़ से संबंधित आपको पता ही होगा। धौलपुर से संबंधित तो है, जैसे ज्वाला प्रसाद है, ये है, तो आप ध्यान रखिएगा। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया, माणिकलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, मोहनलाल सुखाड़िया, उपरोक्त सभी। तो साथियों सीधा अगर उपरोक्त सभी आए तो कभी कभी तो सही हो जाता है, ज़्यादातर ये सही होता है, डी उत्तर है, उपरोक्त सभी। माणिकलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, मोहनलाल सुखाड़िया, उपरोक्त सभी।